इसकी विशेष आहुतियाँ और इसका विशेष प्रयोग जो संपन्न किया जाता है, मैं वहाँ जरूर इस प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा, जिससे कि आपको की ये भाई आपके सामने जिस रूप में बैठा हुआ है, ये सुखासन है और इसमें आप घंटों बैठ करके अपना भजन पूजन ध्यान मंत्र जाप कर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण आसन है वो है पद्मासन। पद्मासन में हम एक पैर को दूसरे पैर की जांघ पर रखते हैं और इस प्रकार से दोनों जांघों पर दोनों पैर रख करके जो बैठने की स्थिति है, जो सामने आपके भाई बैठा हुआ है, इस प्रकार से हाथों की स्थिति वही रहेगी, केवल पैरों की स्थिति में अंतर आएगा और इसमें आपका सतह सीधा होता है, वक्षस्थल अपने आप उभरा हुआ रहता है और इस स्थिति को आपका पद्मासन की स्थिति कहा जाता है। आप दायां या बायां पैर जो भी आपकी जांघ पर आए उसको आप पैर उठाएं, उस पर आपका दाहिने हाथ की हथेली, इस प्रकार से जब आप सीधे तन करके आप बैठेंगे तो ये आपका ठीक वह रूप हो जाएगा जो हनुमान जी के बैठने का रूप है, जो भगवान राम के चरणों में हनुमान जी बैठे हुए रहते हैं और यह वीरासन है। आपके अंदर स्वतः ही वीरता का भाव आता है। इस आसन में बैठने पर हमने वो साधनाएं या उस प्रकार का मंत्र जाप करना होता है जो कि हमारी मुख्य साधनाएं हैं या जो विरोधिक साधनाएं हैं या जिन साधनाओं के माध्यम से हम अपना विशेष प्रयोग करना चाहते हैं। तो इस आसन में आप बैठेंगे और हुंकार ध्वनि जो है ये इसी वीरासन में ही की जाती है। हुंकार ध्वनि हमेशा वीरासन में ही की जाती है और इस वीरासन में आपको निश्चित रूप से स्वतः ओज तेजस्विता आपको प्राप्त होती है, क्योंकि कल आपने देखा कि 1 मिनट की हुंकार ध्वनि में आपका चेहरा तमतमा गया, आपका रोम रोम जो है कंपित हुआ और इस प्रकार से आपका बाह्य स्वास्थ्य, बाह्य शरीर और अंतर शरीर दोनों, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से दोनों प्रकार से आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो ये वीरासन हुआ। इसी के साथ ही वज्रासन है। वज्रासन में आप दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और दोनों पैरों की एड़ी पर आप बैठ जाएंगे। दोनों पैरों की एड़ी पर बैठने पर दोनों हथेलियां दोनों घुटने हैं जो कि आप नित्य अपने सूर्य नमस्कार में करते हैं। ये भाई करके बता रहा है। आप अपनी दोनों हथेलियों को जमीन पर स्थापित कर दें और पैरों को दोनों को लंबा करके दोनों एड़ियों को मिलाएं और मिलाने के बाद अपने पूरे शरीर का जो भार है अपनी हथेलियों पर ले लें। पीछे से पैर थोड़ा सा उठ जाएगा और पूरे शरीर का भार आपकी हथेली पर आ जाएगा। पूरा दाढ़ी प्रदेश से यहाँ का वो सब का सब खिंचाव पड़ता है, उन पर जहाँ भी कोई रुकावट होगी, विकार होगा, वो वहाँ से हटेगा। सांस की जो आपकी प्रक्रिया है वो इस समय की स्थिति में जो आप सांस लेंगे वो नाभि तक पहुँचेगी। तो इसलिए पेट के विकारों को दूर करने के लिए, वक्षस्थल के विकारों को दूर करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक आसन है। आज्ञा चक्र पर ध्यान के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। अब इसके बाद जो है धनुरासन है। इसमें दोनों पैरों को हाथ से पकड़ते हैं और सीने को, वक्षस्थल को ऊपर को उठा ला सकेंगे, उतना ही आपकी सही स्थिति बनेगी। तो ये धनुरासन की स्थिति कहलाती है। ये सब आसन जो है पेट के विकारों के लिए और कुंडली, इसमें क्या है कि आपका नाभि प्रदेश जमीन पर लगा हुआ है, पूरे शरीर का खिंचाव हो रहा है, पैरों से लेकर के और आपके जो आज्ञा चक्र है वहां तक खिंचाव। जमीन पर टिका दे, पैरों को मोड़ ले और पैरों को मोड़ करके थोड़ा सा फैला ले, फिर अपने शरीर को हथेली पर उठाना होता है। इस प्रकार से आप अपने शरीर को हथेलियों पर उठा करके, जैसा भाई जो आसन है चक्रासन कहलाता है, पेट के विकारों को दूर करने के लिए, चक्रों को जागरण करने के लिए, साधना में ध्यान को एकाग्र करने के लिए, क्योंकि इससे सारे चेहरे पर भी खून का आंसुओं से खून का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और निश्चित रूप से जब आपका खून का सर्कुलेशन बढ़ेगा, प्रवाह बढ़ेगा, तो सारे शरीर के विकार जितना ही अपने आप दूर होंगे। स्वास्थ्य में आपको इस चेहरे पर एक तेजस्विता, दिव्यता आप आसन के रूप में करेंगे। इसमें क्या होता है, दोनों आप ये अपनी जो हथेलियाँ हैं, उंगलियाँ, इन उंगलियों को फंसा लें और फिर अपने शरीर को धीरे धीरे भौहों को जमीन
टिका करके उस पर आप उठाएं सीधा। तो ये जो सीधा आपके पैर सीधे रहे, बिल्कुल उल्टा जो हम सिर के बल जो खड़े होते हैं, इसको कहते हैं सिर के बल खड़ा होना। तो सिर के बल जो खड़े होते हैं तो रक्त का प्रवाह हमारा जो सामान्य दिन भर रहता है उसे हम के भाव है उन्हें व्यक्त करते समय, चाहे हम होठों से बोले व नहीं, लेकिन हमारा चेहरा, हमारी क्रियाएं, हमारे हाव भाव जिस रूप में उसे व्यक्त करते हैं वह इसकी मुद्रा कहलाती है। अब मुद्रा साधक के लिए क्यों आवश्यक है? साधना आप किसी गुरु की करें अथवा अपने इष्ट की करें अथवा किसी देवी देवता की करें, हम उसके सामने उस अपने भाव को व्यक्त करने की जो हमारी शैली है, हम उसे एक विशेष मुद्रा के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं अपने इष्ट को, अपने गुरु को कि हे गुरुदेव, हम अपने हृदय के भावों को, जैसे उदाहरण के लिए यदि हम अपने किसी भी सम्मानीय व्यक्ति को अथवा गुरु को प्रणाम करते हैं तो उसकी एक विशेष मुद्रा होती है। हम अपनी 10 उंगलियों को 10 इंद्रियों की प्रतीक हृदय पर स्थापित करते हैं और थोड़ा सा गर्दन झुका करके नमन करते हैं। तो ये हमारी सम्मान सूचक, अभिनंदन सूचक मुद्रा है। तो इसी प्रकार से देवताओं को भी हम अपने आसन पर पूजा से, मंत्र जाप से, साधना से पहले उसको अपने हृदय के भाव व्यक्त करने के लिए मुद्रा प्रदर्शित करते हैं। तो मुद्रा के 2 भाग होते हैं, एक तो मुद्रा का प्रदर्शन भाग, दूसरा मुद्रा का प्रणिपात भाग। प्रणिपात भाग क्या है? प्रणिपात भाग वह भाग है जिसके माध्यम से हम हृदय की भावना उसको मौन रूप से व्यक्त करते हैं, और प्रदर्शन भाग वह है जो हम हाथ की क्रियाओं के माध्यम से हम विन्यास से प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। तो ये मुद्रा के 2 भाग हैं। अब मैं प्रारंभ कर रहा हूँ इसलिए कि प्रदर्शन भाग से इसको हमने बताया कि मैं इस स्थिति में हूँ। भावना प्रणिपात भाव से हमने स्पष्ट किया अपने इष्ट देवी देवता को कि मैं यह पूर्ण समर्पण भाव से यह अपना भाव व्यक्त कर रहा हूँ। तो दोनों स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब हम कौन सी मुद्रा से प्रारंभ करें? मंत्र जाप से पूर्व सबसे पहले आह्वान होता है। हम अपने किसी अतिथि को पहले आमंत्रित करते हैं, फिर उसके बाद उसका अभिनंदन करते हैं, फिर उसके बाद उसको आसन देते हैं, फिर उसके बाद संस्कार करते हैं। तो इसी प्रकार से किसी भी देवी देवता को जब हम उसकी साधना करते हैं तो सबसे पहले उसका आह्वान करते हैं, फिर आह्वान करने के बाद उसका अभिनंदन करते हैं, फिर अपने पत्र पुष्प श्रद्धासुमन भेंट करते हैं, फिर अपनी मनोकामना व्यक्त करते हैं। तो ठीक वही रूप यहाँ पर है। अब हम किस प्रकार से आह्वान करें अपने गुरु का, किस प्रकार से आह्वान करें अपने इष्ट का। ये हमारा अंगूठा है, ये हाथ मुद्राएं केवल आपकी कलाई से लेकर के और उंगलियों तक के भाग से ही प्रदर्शन है। इसमें शरीर की केवल कलाई से लेकर के दोनों हाथ की और हथेली और उंगलियों तक का ही इसमें इस्तेमाल है। आप सीधे अपने जिस आसन में बैठने की अभ्यास है उसमें बैठ जाए, कमर का भाग सही रहे, सीधा अवलोकन। इसके बाद आप अपने मन को एकाग्र करते हुए अपने इस दोनों हाथ के इस अंगूठे को बीच हथेली में स्थापित कर लें। करते चलिए साथ साथ। ये आपने अंगूठे को अपनी बीच हथेली में लगा लिया, उंगलियों को मिला लीजिए और फिर इस प्रकार से दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, अपने हृदय पर स्थापित कर लीजिए और आँख बंद करके आप ये तो प्रदर्शन भाव हो गया, प्रणिपात भाव बता रहा हूँ। अब आपको प्रणिपात भाव, पूर्ण समर्पण भाव से जो भी आपका इष्ट या देवी देवता है अथवा गुरु को आप संबोधन करेंगे कि हे गुरुदेव अथवा हे इष्ट देव, मैं दोनों हाथों की इस मुद्रा के माध्यम से, इस आह्वान मुद्रा के माध्यम से आपका आह्वान कर रहा हूँ। आप आए, मेरे इस आह्वान को स्वीकार करें और मेरे हृदय में आसन स्थापित करें। दोनों हथेलियों को मिलाते हुए जो हृदय पर स्थापित किया, इस प्रणाम मुद्रा कहलाती है, जो आप सूर्य नमस्कार में पहली स्थिति में करते हैं। इस प्रणाम मुद्रा में ये 10 उंगलियां आपकी 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय की प्रतीक होती हैं।
इस प्रकार से 10 इंद्रियों से आपने अभिनंदन किया। जब आपका इष्ट अथवा गुरु आपके हृदय स्थल पर आसन पर स्थापित हुआ, आपने प्रणिपात क्या करना है कि हे गुरुदेव, हे इष्टदेव, मैं अपनी 10 इंद्रियों से नमन कर रहा हूँ, झुकते हुए आपके चरणों में। आप मेरे हृदय में आपने स्थान ग्रहण किया है और मैं आपका पूर्ण भाव से, समर्पण भाव से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कहलाता है, इसमें कुछ नहीं। आप सीधे अपना ये जो आपकी हथेलियाँ हैं, ये हथेली आपकी सीधी होंगी, पैर बिल्कुल मुड़े, आपके पंजे और एड़ियाँ मिली होंगी और हाथ इसमें सीधे लंबे होंगे। बहुत से भाई हाथ यूँ कर लेते हैं पीछे, ये नहीं, हाथ इसमें उनके चरणों में, आपकी उंगली अपनी गुरु के चरणों में, इसके चरणों में लगनी चाहिए और मस्तक आपका नीचे। इस प्रकार की जो मुद्रा है, ये मुद्रा आपकी पूर्ण दंडवत कहलाती है। तो ये दंडवत भी जो है हमारा पूर्ण समर्पण भाव का व्यक्तिकरण है, अभिव्यक्ति है। इसमें प्रणिपात भाव क्या है कि हे गुरुदेव अथवा हे इष्टदेव, मैं अपने आप को अपने चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित करता हूँ, मेरा कहीं कुछ शेष बाकी कुछ नहीं है। उनके चरणों में पूर्ण समर्पित करना। तो इसके बाद जब आपने समर्पित किया उनको, तो अब अपना जो भी आपके पास है सब कुछ दे दिया। अब आपका अपने निवेदन है गुरु के चरणों में, और साधक क्या कहता है, वह जीवन का तत्व, जीवन का जो तत्वात्मक ज्ञान है वो बुक से प्राप्त करना चाहता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम तत्व मुद्रा लेंगे। तत्व मुद्रा में क्या है कि ये जो आपकी 5 उंगलियां हैं, इसमें से नंबर 2 की उंगली है, छोटी उंगली से पास में, जिसे अनामिका कहते हैं। अनामिका उंगली की जड़ में अपने अंगूठे को लगाएं अथवा अनामिका उंगली के पोटवे पर अपनी उंगली को लगाएं। दोनों स्थिति में ये मुद्रा बनती है। बाकी 3 उंगलियां सीधी रहे और फिर इसके बाद ये जो सुषुम्ना है इसको स्थापित कर लें अपने घुटनों पर। तो ये जो मुद्रा बनी आपकी, ये तत्व मुद्रा कहलाती है। और तत्व मुद्रा ये तो प्रदर्शन भाग हुआ। अब इसका प्रणिपात भाग नोट करें। हे गुरुदेव अथवा हे इष्टदेव, मैं इस तत्व मुद्रा में आपके चरणों में बैठा हूँ। आपसे जीवन का वह तत्व, वह सारभूत, वह जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता हूँ जो हमारे ऋषि मुनि योगियों ने प्राप्त करके अपने जीवन को पूर्णता दी। ये वाली उंगली जो है पहली, इस उंगली को अपने पहले अंगूठा, जो आपका अंगूठा है उसके पोटवे पर, पहले पोटवे पर आपने स्थापित किया और इस प्रकार से ये जो तीनों उंगली आपकी सीधी रही और फिर आपने सुषुम्ना को अपने घुटनों पर स्थापित किया। तो ये जो मुद्रा है, ये मुद्रा आपकी ज्ञान मुद्रा है। इसमें भी साधक, ये तो प्रदर्शन भाग, प्रणिपात भाग में निवेदन करता है साधक, ये गुरुदेव अथवा हे इष्टदेव, आप मुझे जो जीवन का सारभूत ज्ञान है, जिस ज्ञान को प्राप्त करके जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है, मुझे वह ज्ञान आप सिखाएं। वह ज्ञान सीखने के लिए मैं आपके चरणों में बैठा हूँ। तो यह मुद्रा आपकी ज्ञान मुद्रा हुई। अब इसके बाद आ जाता है वह मुद्रा जिसके माध्यम से आप अपने इष्ट को बहुत जल्दी अपने समीप लाने की स्थिति में रहते हैं और इतना समीप कि आप उसमें मिल जाए, ठीक उस प्रकार से जैसे दूध में मक्खन या घी मिला होता है। और वह कौन सी मुद्रा है? उस मुद्रा के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को पूर्ण रूप से एकाग्र भाव से ध्यान स्थिति में बैठते हुए अपने जो कमल स्वरूप है, कमल मुद्रा, जिसको हम अपने जीवन का वह तत्व मानते हैं पर रहता है, तो वह मुद्रा है। आप अपने इन हाथों को, जो हथेलियाँ हैं, यहाँ पर इस प्रकार से मिला लें और ये जो 5 उंगलियाँ हैं आपकी, इनको इस मुद्रा में आप ले आए। तो ये जो मुद्रा है आपकी, जैसे कमल खिला हुआ होता है, ठीक इस प्रकार से ये आपके हाथ की मुद्रा बन जाती है। ये जो मुद्रा आपकी बनी उंगलियों की, ये ठीक कमल के समान है और कमल के समान जो आपकी हाथों की स्थिति है, ये तो इसका प्रदर्शन भाग हुआ। और अब इसका प्रणिपात भाग है। ये गुरुदेव, हे इष्टदेव, मैं इस कमल मुद्रा में आपके सम्मुख बैठा हुआ हूँ, आपके चरणों में। और कमल प्रतीक है, ये मुद्रा प्रतीक है इस बात की कि आप मेरे जीवन को ठीक कमल के समान खिला दें, ताकि कमल जिस प्रकार से
जल और कीचड़ से अपने आप को ऊपर रखता है, ठीक उसी प्रकार से संसार रूपी भवसागर रूपी कीचड़ से मैं अपने आप को ऊपर रख सकूं, ये मेरा कुछ बिगाड़ न सके, मैं इसमें लिप्त न हो सकूं। विष्णु तो सौम्य स्थित सौम्य मुद्रा है उसकी, और वह सौम्य मुद्रा आपने देखा होगा कि शंख मुद्रा कहलाती है। और शंख क्या है कि ये आप अपना बायां हाथ इस प्रकार से चारों उंगली मिला के अंगूठा सीधा खड़ा कर दें, बनाते चलिए। और जो दाहिने हाथ की 4 उंगली आपकी है, इनको आप इससे अंगूठे को, बाएं अंगूठे को चारों लपेट लें, दाहिने हाथ का अंगूठा ऊपर खड़ा रहे। अब आपकी जो ये बायां पंजा है, उंगलियां, इसको मोड़ लें और पहली उंगली को अंगूठे से आप स्पर्श करें, पहली उंगली को अंगूठे से स्पर्श करें। और ये जो आपका अगला भाग है हथेली का, इसको थोड़ा सा मोड़ लें। तो ये जो आपने मोड़ा, तो ये जो आपका है ये शंख का अगला भाग हो गया और ये शंख का पिछला भाग हो गया। आप देख लीजिए ये शंख मुद्रा इस प्रकार से बनी, ये इसका पिछला भाग और ये शंख का अगला भाग। तो ये शंख के समान जो आपके हाथ की मुद्रा है, ये शंख मुद्रा कहलाती है। अब ये तो इसका हुआ शंख का प्रदर्शन भाग इस मुद्रा का। अब इसका प्रणिपात भाग है, शंख प्रतीक है विजय का, शंख प्रतीक है पवित्रता का। आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, आरती के समय शंख नाद करते हैं, युद्ध में शंख बजाया जाता है, ताकि ये विजय का प्रतीक है। हम साधक के नाते प्रभु के चरणों में इस मुद्रा को बना करके ये बताना चाहते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप इस मुद्रा को प्रदर्शित कर रहा हूँ, मेरा प्रणिपात भाव है कि आप मुझे इसके समान जीवन में पूर्ण सफलता और पूर्ण विजय प्रदान करें। अपने शत्रु को चेतावनी देने के लिए है कि आप शत्रु को इस मुद्रा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मैं देवी दुर्गा अथवा महाकाली का उपासक हूँ और खड्ग मुद्रा के माध्यम से मैं वह शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ अब देवी की, जिसके माध्यम से शत्रु संहार हो सके, शत्रु मेरा कुछ न बिगाड़ सके। इसलिए जब भी आप दुर्गा की या काली की या कोई भी शत्रु को नीचा दिखाने की या शत्रु से मुक्ति पाने की जब भी साधना करें तो इस मुद्रा का प्रदर्शन करें। और इस मुद्रा का प्रणिपात भाग है कि हे गुरुदेव, हे इष्टदेव, आप मुझे इस मुद्रा के माध्यम से वह शक्ति दें ताकि मैं अपने शत्रु को चैलेंज दे सकूं, चेतावनी दे सकूं। ये चेतावनी की स्थिति है। तो पहली स्थिति चेतावनी की हुई। किसी को जब हम इस रूप में ले लेते हैं तब ये संहार की मुद्रा बन जाती है। यदि हमारी चेतावनी से शत्रु भयभीत नहीं होता और फिर भी हमें नुकसान पहुंचाता है तो इस मुद्रा को हम प्रदर्शित करते हैं और आह्वान करते हैं देवी देवता का कि हमें वह शक्ति प्रदान करे कि इस मुद्रा के माध्यम से शत्रु की गर्दन काटी जा सके, शत्रु का संहार किया जा सके। ये मुद्रा के लिए आप अपने इस अंगूठे को, ये जो आपका अंगूठा है इस अंगूठे को जब आप इस प्रकार से, ये देखिए बायां अंगूठा लीजिए और बाएं अंगूठे को, ये जो आपकी हथेली है इस हथेली से ऊपर बाएं अंगूठे को रख लीजिए और ये जो आपकी ये उंगलियां हैं एक दूसरे के ऊपर चारों उंगली स्थापित हो जाएंगी और ये अंगूठा आपका सीधा खड़ा रहेगा। आप बाएं हाथ से भी बना सकते हैं, दाहिने हाथ से भी बना सकते हैं। तो ये मुद्रा जो है ये लिंग मुद्रा कहलाती है। दाहिने हाथ से आप बनाएंगे तो ये उंगली आपकी इस पर स्थापित हो जाएंगी और ये रूप इसका आएगा, यानी अंगूठा आपका बिल्कुल सीधा रहे। तो ये जो मुद्रा होती है ये आपकी ये लिंग मुद्रा बन जाती है। तो ये लिंग मुद्रा कहलाती है। ये शिव साधना के रूप में जब आप शिव की उपासना कर रहे हो तो इस मुद्रा का प्रदर्शन करते हैं और इससे प्रणिपात भाव देते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे शिव शंकर, आप मुझे मेरे जीवन में अपनी इस शक्ति को प्रदान करें ताकि मैं सृष्टि में अपने आप को आपके समान शक्तिशाली बनाता हुआ कल्याणकारी रूप प्राप्त कर सकूं। उंगलियों को आपस में गूंथ लें, पहली उंगली को मिला लें और जो आपका अंगूठा है ये अंगूठा आपके दोनों अंदर मुड़ जाए और ये जो मुद्रा आपकी बनती है ये मुद्रा आपकी योनि मुद्रा कहलाती है। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा
प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर विरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।